हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नू ई पाठशाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस पैंडमिक के सिचुएशन में बिल्कुल सेफ होंगे। सो आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ इग्नू मार्क्स एंड परसेंटेज कैलकुलेटर, जो कि बिल्कुल इजी टू यूज़ होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग भी होगा आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को स्पेसिफिकली जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट क्यों है और क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर की, जो कि क्रिएट किया गया है स्पेशली आपके लिए। सो बताना चाहूँगा कि इग्नू की जो मार्क्स कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी और जिन्हें ये पता है वेल एंड गुड, और जिन्होंने अभी अभी रजिस्टर किया है इग्नू के साथ और जिन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो बताना चाहूँगा गाइस कि इग्नू की जो मार्क्स कैलकुलेशन होती है वो दो बेसिस पे मेनली होती है, असाइनमेंट और थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, आप अपने असाइनमेंट में जितना भी स्कोर करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 30% जो है वो कैरी किया जाता है आपके एक्चुअल मार्क्स में, और आप अपने थ्योरी पेपर में जितने भी मार्क्स को स्कोर करते हैं उसका 70% कैरी किया जाता है आपके एक्चुअल मार्क्स में। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने असाइनमेंट में 100 स्कोर किया है और अपने थ्योरी पेपर में भी आपने 100 ही स्कोर किया है, सो असाइनमेंट का 30% यानी कि 30 मार्क्स एंड थ्योरी का 70% यानी कि 70 मार्क्स। तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे 100 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, यानी कि आपका जो परसेंटेज होगा वो बिल्कुल 100% होगा। हालांकि गाइज इतना भी सिंपल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, इग्नू में मेनली दो तरह के क्रेडिट्स होते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि क्रेडिट 8 एंड क्रेडिट 4। तो जितने भी सब्जेक्ट क्रेडिट 8 के अंदर आते हैं उनकी जो फुल मार्क्स होती है वो 100 होती है, और जितने भी जो सब्जेक्ट्स है वो क्रेडिट 4 के होते हैं उनकी फुल मार्क्स 50 होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है। हालांकि इतना भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा अगर आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल ईजी टू यूज़ होने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको गाइड करता हूँ कि इस कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर गूगल शीट पे क्रिएटेड है। हालांकि ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 2 सेक्शंस हैं, एक असाइनमेंट का सेक्शन है और एक थ्योरी का सेक्शन है। तो बताना चाहूँगा कि असाइनमेंट में आपका जो भी मैक्सिमम यानी कि जो फुल मार्क्स था, यानी कि आपका जितने मार्क्स का असाइनमेंट था आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका थ्योरी जो होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्पेसिफिकली बताया था कि जो थ्योरीज होते हैं वो या तो 100 मार्क्स के होते हैं या तो 50 मार्क्स के होते हैं। बेसिकली ये दो तरह के ही होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 25 मार्क्स के होते हैं, हालांकि अभी वो मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जितने भी थ्योरीज होते हैं वो 150 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप इस कैलकुलेटर में 25 मार्क्स के सब्जेक्ट्स को भी ऐड करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं इस कैलकुलेटर को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस कैलकुलेटर को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा गाइज कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेटर में उतने ही मार्क्स यहाँ पे एडेड होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं 4, तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उन्हें मैं डिलीट कर दूंगा सिंपली, बिकॉज इनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज अगर ये सब्जेक्ट्स के स्कोर्स अगर यहाँ पे एडेड रहेंगे तो आपका एक्चुअल जो मार्क्स है वो नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, उस पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिंपली अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप एक ऐसे पेज पे आ जाएंगे। अगर आप डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हैं लिंक को तो आप एक ऐसे पेज पे आ जाएंगे। हालांकि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो आपके ब्राउज़र के टॉप राइट हैंड साइड में आपको एक ट्रिपल डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा जो कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वहाँ पे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली उसको इनेबल कर देना होगा। तो जैसे ही आप उसको इनेबल कर देते हैं तो आपके सामने बिल्कुल ऐसा पेज आ जाएगा जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पेज मिलती है आपको सिंपली ये व्यू ओनली का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करके रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस पे क्लिक कर देना है आपको।
बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर में आपको अपने मार्क्स ऐड करने के लिए या फिर अपना परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको इसके रिगार्डिंग एक एक्सेस चाहिए होगी, जो कि फ़िलहाल अभी सिर्फ मेरे पास ही है। तो जैसे ही आप इस पर सेंड पे क्लिक कर देते हैं, मेरे पास इसकी जो है वो रिक्वेस्ट आ जाएगी और विद इन 24 आवर्स मैं इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसे ये अप्रूव हो जाता है आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए मैं आपको एक बार अप्रूव करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस पेज को रिफ़्रेश किया है तो मुझे एक ऑप्शन मिल जा रहा है अभी इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को एडिट करने का। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं चाहूँ तो अपने मार्क्स को जो है वो ऐड कर सकता हूँ या फिर रिमूव कर सकता हूँ। तो इसको यूज़ करने के लिए गाइस मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस कैलकुलेटर में कोई भी चेंजेस मत करिएगा। आप सिंपली इस कैलकुलेटर को कॉपी कर लीजिए, जितनी पूरी जो कैलकुलेटर की फील्ड्स आप इसे कॉपी कर लीजिए और किसी और शीट में चले जाइए। किसी और शीट में जाके आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उसको। ठीक है, आप सिंपली वैसे ही इस कैलकुलेटर को यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि गाइस मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज और जितने भी स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, अगर वो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उन्हें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज उन्हें भी आप ही की कैलकुलेशन दिखेगी कि आपने लास्ट क्या कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो सिंपली आप यही काम कर सकते हैं कि आप सिंपली इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को कॉपी करके किसी और पेज पे या फिर किसी और शीट पे आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की एक शीट बना लीजिए, आप वहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार इस लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लिंक आप ही के पास रह जाएगा और आप इसे जब मर्जी तब आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैलकुलेटर काम कैसे करता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा जो मैंने यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। ठीक है, जिनका मैक्स मार्क्स जो होता है असाइनमेंट का वो 100 का होता है और आउट ऑफ 100 फॉर एग्जांपल मुझे 100 ही मिला है। मुझे भी पता है गाइस कि ये इम्पॉसिबल है, बट स्टिल एग्जाम्पल। और ये 4 सब्जेक्ट्स में टोटल एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो थ्योरी में 100 है, यानी कि 8 क्रेडिट का है, जो कि FST1 है। बाकी के जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो 50 मार्क्स के हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने 50 मार्क्स में भी यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा है वो 100 लिखा है। तो आपको मैं बता दूँ गाइस कि ये जो चीज़ है, यहाँ पे आपको जितने भी मार्क्स एंटर करने हैं वो आपको एज़ पर आपके ग्रेड कार्ड एंटर करने हैं, ना कि एज़ पर आपके TEE रिजल्ट्स। ठीक है, ग्रेड कार्ड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आपको मार्क्स मिलते हैं वो 100 के ही बेसिस पे मिलते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 क्रेडिट का भी जो टेस्ट पेपर है जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 का होता है, अगर आपने 40 आउट ऑफ 50 भी स्कोर किया है तो भी आपके ग्रेड कार्ड में जो मार्क्स आएगा वो 80 ही आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला 100 के बेसिस पे ग्रेड कार्ड में मार्क्स शो होते हैं। तो ये सिंपली ये कैलकुलेटर ऐसे फॉर्मुलेटेड है कि अगर आप इसमें 100 के बेसिस पे अपने मार्क्स को एंटर करेंगे तो सिंपली ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपके सामने आपकी परसेंटेज जो है वो शो कर देगा। ठीक है, आप उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत जाइए। आप सिंपली आपके ग्रेड कार्ड में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मार्क्स लिखे हुए हैं, आप सिंपली उसे ऐड कर दीजिए और कुछ भी आपको नहीं करना है। सो गाइस सिंपल सी बात है कि अगर मैंने हर जगह अपने मार्क्स को फुल एंटर किया, यानी कि 100 एंटर किया, तो मेरा जो परसेंटेज है वो भी 100 ही आएगा। अब अगर मैं इसे 50-50 में कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मेरा जो मैं 50 कर दे रहा हूँ, मेरी जो टोटल परसेंटेज है वो भी आपको 50 ही दिख जाएगी। ठीक है, अब सिंपली अगर आप यहाँ पे अपने खुद के मार्क्स को एंटर करते हैं, कोई भी रैंडम जो मार्क्स है वो अगर आप एंटर करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपकी कितनी परसेंटेज हो सकती है वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। तो मैंने रैंडमली अपने मार्क्स को जो है इधर एंटर किया था और आप देख पा रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंगली मुझे मेरी परसेंटेज जो है वो मिल गई है, दैट इज़ 79.64। बताना चाहूँगा कि इग्नू में अगर आपका 0.5 या फिर उससे ज़्यादा रहता है तो उसको 1 ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और अगर 0.5 से कम रहता है तो उसको 0 कंसिडर किया जाता है। तो इन दिस केस अगर आपका यहाँ पे जो परसेंटेज निकल रहा है 79.64%, दैट मीन्स यहाँ पे आप इसे 80% जो है कंसिडर कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेप्स गाइड कर दिए हैं फ्रेंड्स कि कैसे आप इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाइस नया चैनल है तो प्लीज़ अपने सपोर्ट को ज़रूर प्रोवाइड करें, जिससे
गाइस नया चैनल है तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी कंसर्न हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर कमेंट करें। डेफिनेटली आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, और हो सके तो अपने इसे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस।